हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पाई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? क्यूप्राइट, ग्रेफाइट, हेमाटाइट, क्रायोलाइट। दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। यदि आपको आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सही आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है तथा इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। इसका उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है, जबकि क्यूप्राइट तांबे का अयस्क है, हेमाटाइट लोहे का अयस्क तथा क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस गैस है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हैप्पी गैस, लॉफिंग गैस या NOx कहा जाता है। यह एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। सामान्य तापमान पर यह रंगहीन, अज्वलनशील, एक मोहक गंध और हल्के मीठे स्वाद लिए होती है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस की खोज प्रीस्टले ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उपेंद्र, मुंज, गांगेय देव, उदयादित्य। सही आंसर है गांगेय देव। प्रश्न में दिए गए राजाओं में उपेंद्र, मुंज तथा उदयादित्य मालवा के प्रसिद्ध परमार वंश के शासक रहे हैं, जबकि गांगेय देव परमार वंश का शासक नहीं था बल्कि कलचुरी राजवंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धंगदेव किस वंश का शासक था? जेजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, महिष्मती के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी। इसका सही आंसर है जेजाक भुक्ति के चंदेल। धंगदेव जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था। वास्तव में चंदेल प्रतिहारों के सामंत रहे हैं। धंगदेव के समय चंदेल पूरी तरह प्रतिहारों से स्वतंत्र हुए। यह महान विजेता और निर्माता था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में से पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा धंग ने ही कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण। सही आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। ऋषियों द्वारा गद्य में वेदों की दी गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के राज्याभिषेक, उत्सव तथा वैदिक काल के कुछ राजाओं का विवरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी। सही आंसर है तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? कुमारपाल, जयचंद्र, गोविंदराज, भीम द्वितीय। सही आंसर है जयचंद्र। मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी 1194 में कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज और इटावा के मध्य स्थित चंदावर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य घोर युद्ध हुआ। युद्ध में राजपूत पराजित हुए तथा जयचंद्र मारा गया। चंदावर युद्ध के पहले 1191 में गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का युद्ध है, जिसमें गौरी की हार हुई, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में गौरी ने चौहान को हरा दिया। इस विजय ने उत्तरी भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। सही आंसर है खिलजी। 1206 ईस्वी से 1526 तक का काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1206 में गुलाम वंश की स्थापना से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी?
अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 23 जनवरी 1814 को लंदन में जन्मे कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। पुरातत्व विभाग के उच्च पदों में रहते हुए कनिंघम ने भारत के प्राचीन विस्तृत इतिहास के विषय में काफी जानकारी विश्व के सामने रखी है। क्वेश्चन, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। सही आंसर है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय की गणना 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक के रूप में की जाती है। उन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि से विभूषित किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें तथा अपना स्कोर व अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।